गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में द टाइगर किंग का कुछ पार्ट, एक पैराग्राफ जो है स्टडी कर लिया था, और उस पैराग्राफ के बाद में आज हम जो है इसका नेक्स्ट जो पैरा है वो स्टार्ट करते हैं, और इसमें 2-3 पैराग्राफ्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। और पिछले वाले में हम जो है हमने 2 पैराग्राफ्स का स्टडी किया था। उसमें आपने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर लिया था कि जिसमें टाइगर किंग का नाम है वो कितना बड़ा नाम था, और उसके बाद उसको उपाधि जो है कैसे मिली थी, वो सारी बात इसमें हमने स्टडी कर ली थी। और आज की क्लास में देखो हम उसके आगे का पार्ट स्टडी करते हैं। तो देखिए इसमें एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। ओके, भरत ने किससे कहा? सेड टू राम, राम से कहा। अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में किसने कहा? भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा। इसमें ये एंशिएंट जो एग्जाम्पल देकर के और एंशिएंट स्टोरी को थोड़ा सा रोचक बना देते हैं, तो ऐसा इसमें थोड़ा सा ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद देखो क्या हुआ है। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। टाइगर किंग जो है वो पहुंच चुका है कहां पर? द फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स होता है रेजिडेंस, निवास स्थल या निवास स्थान, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जीवित प्राणी है उनके निवास स्थान तक कौन पहुंच चुका है? टाइगर किंग पहुंच चुका है। इसमें थोड़ा सा इसका एंडिंग पार्ट जो है ना उसके बारे में आपको बताया गया है कि जिस ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर जो था, उसने भविष्यवाणी की थी कि इसकी मौत जो है, किसकी? टाइगर किंग की जो मौत है वो 100वें टाइगर से होने वाली है। ओके, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा एंडिंग पार्ट को एक एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं, आपको दिया गया है कि ये जो टाइगर किंग है ना, ये कहाँ तक पहुंच गया? फाइनल अबोर्ड, जो अंतिम स्थल है या अंतिम जो निवास स्थान है इसका, सभी जीवित प्राणियों का जो निवास स्थान है, कहने का मतलब जो टाइगर्स हैं उनका जो निवास स्थान है, प्रत्येक टाइगर के निवास स्थान को या प्रत्येक टाइगर जहां भी रहता था वहां पर वो पहुंच चुका। और उसके बाद में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। और अंत में जो टाइगर किंग है वो कैसे पाया गया? मृत पाया गया। कहने का मतलब यहाँ है टाइगर किंग इज डेड, वो अब मर गया है या मृत है। कहने का मतलब उसने 99 टाइगर्स को जो है वो मार गिराया था, और उसके बाद में लास्ट में एक लकड़ी के टाइगर्स, एक लकड़ी का टाइगर उसने जो है खरीदा था, और वो खरीद करके और उसकी कोई स्लीवर्स, जिसको अपन रेशा कहते हैं, एक लकड़ी का रेशा उसके हाथ में जो है अंगुली में चुभ गया था, और उसकी वजह से उसके घाव बहुत ज्यादा हो गया और वो मारा गया। इस प्रकार ये भविष्यवाणी जो है, प्रेडिक्शन, वो सच हुई कि इसकी जो टाइगर किंग की मौत है वो 100वां टाइगर जो है उससे होगी। तो ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ। तो ये थोड़ा सा एंडिंग पार्ट इसमें बता रखा, लेकिन अभी धीरे धीरे हम जो है 1 by 1 का स्टडी करेंगे, एक एक पैराग्राफ का। तो आपको जो भी स्टोरी है इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, फिर देखो क्या लिखा हुआ आगे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द मैनर ऑफ हिज डेथ, मैनर मीन्स तरीका, उसकी जो मौत का तरीका है वो क्या है? इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये क्या मामला है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। तो ये असाधारण रुचि का मामला है कि किस प्रकार से उसकी टाइगर किंग की जो मौत हुई है, ये साधारण रुचि नहीं है, असाधारण रुचि है। ओके, इट कैन बी रिवील्ड, इसको प्रकट किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। रिवील मीन्स होता है बताना, प्रकट करना, खोल करके बताना। ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, टेल मीन्स कहानी या कथा, इस कथा के अंत में या कहानी के अंत में आपको ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है और ये असाधारण रुचि का मामला क्यों है, ये आपको स्टोरी के एंड में बताया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. इसका मीन्स क्या हुआ देखिएगा। पहले कुछ स्पेलिंग्स, उनका मीनिंग देख लेते हैं अपन। जैसे इसमें लिखा हुआ है फैंटास्टिक,
फैंटास्टिक का मीन्स क्या होता है? ग्रोटेस्क्यू मीन्स अजीब, एस्पेक्ट पहलू, डिमाइज डेथ मौत, एज सुन एज मीन शीघ्र, एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवक्ता या ज्योतिषी कह सकते हैं, फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी की, ओके। एक्चुअली वास्तव में डाई आप जानते हैं मरना। इस प्रकार से इसमें क्या बता रखा है देखिएगा आगे, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, बहुत ही अजीब ये पहलू है किसका? एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मौत का। और अजीब ही कैसा? बहुत ज्यादा, द मोस्ट फैंटास्टिक, बहुत ही ज्यादा अजीब पहलू है ये उसकी मौत का। वॉज दैट कि एज सुन एज, शीघ्र ही जो है, ही वॉज बॉर्न, इसका जन्म हुआ, टाइगर किंग का जो है वो जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों जो है, ज्योतिषी, उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, ओके, कि वन डे द टाइगर किंग, एक दिन ये टाइगर किंग जो है व्याघ्र राजा, वुड एक्चुअली हैव टू डाई, इसको एक दिन मरना पड़ेगा। ये उसके जन्म लेते ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी। ये जो बच्चा है, इस बच्चे को शीघ्र ही जो है, ये भविष्यवाणी क्या की, इस बच्चे को जो है एक दिन, जो टाइगर किंग उसका नाम जो है, उसको एक दिन जो है मरना पड़ेगा, ऐसा उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये देखिएगा, अब इसमें भविष्यवाणी ये तो की है कि वो मरेगा, पक्का मरेगा, लेकिन वो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, या उसका जो भी साम्राज्य है आसपास का, ओके, उसका जो एम्पायर है, उस एम्पायर में ये बच्चा जो है वो नाम करेगा, ओके। इस जैसा कोई राजा उस एम्पायर में नहीं होगा, ओके। इस प्रकार की जो भविष्यवाणी है, वो जो ज्योतिषी है उस साम्राज्य के, उन ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इस बच्चा, ये जो बच्चा है, ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है उन ज्योतिषियों ने की थी, ओके। देखिएगा आगे क्या बता रखा है इसमें, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के बारे में इस पैराग्राफ में बता रखा है, ओके। क्या क्या इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये हमें स्टडी करना है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा क्या बनेगा, देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द चाइल्ड विल ग्रो अप, ये बच्चा बढ़ेगा, इसका विकास होगा, और विकास होकर के जैसे ये वयस्क होगा तो क्या बनेगा, देखो ये चाइल्ड विल ग्रो, ये बढ़ेगा, इसका विकास होगा, अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। तो ये क्या बनेगा, बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा। हीरो मीन्स क्या होता है? नायक। क्या बनेगा? नायकों का नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। चैंपियन मीन्स विजेता, विजेताओं का विजेता बनेगा। इतनी भविष्यवाणी उन्होंने उस बच्चे के बारे में कर दी। इसके जस्ट बाद में देखो बट, और आगे डॉट डॉट लगा के और सेंटेंस को थोड़ा सा विराम दिया। कहने का मतलब सेंटेंस वहां वो बोल नहीं पाए, अब आगे क्या बोले, ये तो बता दिया कि बच्चा ऐसे होगा, इसके साथ में ऐसे होगा, ये चैंपियन जो है बनेगा, या विजेताओं का विजेता बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, ये बात तो बता दी। लेकिन इसके आगे बट लिख करके या बट बोल करके और वो फिर थोड़ा सा चुप हो गए। दे बिट देयर लिप्स, बिट का मतलब काटना होता है, चबाना, वो अपने होठ चबाने लगे। कहने का मतलब बोल नहीं पाया आगे क्या बोले। एंड स्वेलोड हार्ड, स्वेलोड हार्ड का मीन्स क्या होता है? डिड नॉट डेयर टू स्पीक, बोलने का साहस नहीं किया। अगर अब जो रियल बात अगर हमने बता दी तो इसमें हमारी भी सहमत आ सकती है, हमें भी कोई ना कोई पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए वो बोल नहीं पाए या बोले नहीं, बोलने का साहस नहीं किया। लेकिन बाद में उनको बोलना पड़ा। देखो व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको बाध्य किया गया, कंपेल्ड मींस क्या होता है? बाध्य करना, फोर्स्ड। जब उनको बाध्य किया गया तो द एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विद इट, तो फिर बोलने लगे। कैम आउट मींस उस मैटर से बाहर आए। कहने का मतलब उस मैटर के बारे में बताने लगे। अब वो उस मैटर के बारे में और बताने लगे। क्या बताने लगे? देखो आगे इन्वर्टेड कॉमास में बता रखा है, दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। सीक्रेट मीन्स रहस्य। ये रहस्य है, क्या रहस्य है? विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। रिवील मीन्स होता है प्रकट करना,
एक्सपोज करना, खोल करके बताना, तो इस रहस्य को बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एट ऑल मीन्स बिल्कुल। एंड और yet we are forced to speak out, यदि हमें बोलने के लिए बाध्य किया जाता है, फोर्स का मतलब बाध्य करना, यदि हमें बोलने के लिए अभी भी बाध्य किया जाता है तो फिर देखो क्या कह रहे हैं, ये बाध्य किया जाता तो हम बताएंगे इसके बारे में, नो प्रॉब्लम। आप बाध्य कर रहे हैं, हमारा बताने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि हम ये इसके बारे में भविष्यवाणी है वो होते हुए देखना नहीं चाहते, मतलब हकीकत क्या होने वाली भविष्यवाणी के बाद में, ठीक है ना, वो हम देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बाध्य कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया आगे, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, ये बच्चा जो है इसका जन्म हुआ है इस नक्षत्र में, जो भी नक्षत्र है उसके बारे में बताएंगे कि इस नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ था। स्टार मीन्स नक्षत्र। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसको मौत का सामना करना पड़ेगा, मतलब वो मरेगा। इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हुआ वो बच्चा मरेगा। देखो मरने को किसी भी नक्षत्र में जन्म ले ले मरता तो है, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग जो स्टार है, जो नक्षत्र है, उसमें जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसकी मौत किस प्रकार से होगी वो इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसा इसमें बता रखा है। फिर देखो आगे, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण क्या होता है, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल मीन्स चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार हुआ। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? An astonishing phrase emerged from the lips of that 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। वो 10 दिन का जो बच्चा है, ठीक है, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्य। एस्टोनिशिंग का मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, फ्रेज मीन्स वाक्यांश या वाक्य का अंश। इमर्ज्ड मीन्स प्रकट हुआ, निकला, फ्रॉम द लिप्स, लिप्स मीन्स होठ, उसके होठों से, किसके होठों से, ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। तो जिलानी जंग बहादुर है, जो 10 दिन का बच्चा है, उसके होठों से या उसकी जुबान से कह सकते हैं आप, एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो वाक्य है वो निकला। और आश्चर्यजनक वाक्य क्या निकला वो देखो, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इतना सुनते ही सब जो लोग हैं उनकी आंखें फटी फटी रह गई, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। और ये बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाली बात भी है। वी कांट इमेजिन सच टाइप ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी देखो इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये 10 दिन का बच्चा जो उसने क्या बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इतना सुनते ही एवरीवन वाज स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, प्रत्येक जो इंसान है वो बिल्कुल खड़ा कैसे हो गया, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई बांध दिया गया हो, ठीक है ना, बिल्कुल स्थिर, ट्रांसफिक्स्ड, बिल्कुल स्थिर हो गया, हिल भी नहीं पाए वहां से, ऐसी कंडीशन होगी। इन स्टूपिफैक्शन, स्टूपिफैक्शन का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। तो आश्चर्य से हर व्यक्ति जो है वहां बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड हो गया, बिल्कुल ऐसे उनको कोई एक जगह बांध दिया गया या चिपका दिया गया, वो इस प्रकार से बिल्कुल सारे सारे सन्न रह गए, यूं कह सकते हैं आप, ठीक है ना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 दिन का बच्चा इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है वो कर रहा है। भविष्यवाणी का मतलब ये बोल रहा है, भविष्यवाणी वो बच्चा नहीं कर रहा, भविष्यवाणी तो ज्योतिषी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन ज्योतिषी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बोल रहा है। ये भी बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये कि ओ वाइज प्रोफेट्स, ये सेंटेंस उसने बोला है, एक वाक्यांश बोला है, ठीक है ना, एक वाक्य का अंश बोला है, फ्रेज बोला है, ओ वाइज प्रोफेट्स। तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसमें थोड़ा टाइगर किंग के बारे में और आगे स्टडी किया है, ठीक है ना, कि टाइगर किंग के बारे में और आगे क्या क्या इसमें जो है मैटर बताया गया है। अब इसमें अब ट्रांसलेशन हमने किया, ओके,
यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, ट्रांसलेशन हमने किया, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखनी, ट्रांसलेशन किया तो हमने किसके बेस पे ट्रांसलेशन किया? ओके, तो हमने जो बेस था हमारा, जो आधार था हमारा, वो था ग्रामर। ओके, और ग्रामर में हमने कुछ टेंसेस का मान लो स्टडी किया है, टेंसेस हमें आते हैं, और कुछ ग्रामर के पोर्शंस वगैरह जो है आते हैं, जैसे मान लो प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉर्मली। ओके, तो हम इजीली इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कुछ स्पेलिंग्स वगैरह जो है, आपका वॉकअप भी थोड़ा सा साउंड होना चाहिए, वॉकअप अच्छा है अगर वॉकअप आपका, तो यू कैन इजीली ट्रांसलेट, अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा हम इसमें जो पैराग्राफ दे रखे हैं, 2 और 3 पैराग्राफ जो भी हैं, उनका हम एक बार ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। इसमें ग्रामर का कौन कौन सा जो पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए आगे, भरत सेड टू राम, सेड टू राम। ओके, यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस, नो प्रॉब्लम। द टाइगर किंग हैज रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव और साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर टाइगर किंग जो है उधर, वो टाइगर किंग सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? हैज लग गया, फिर थर्ड फॉर्म लग गई। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या हुआ दोबारा देख लेते हैं एक बार। भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, भरत ने राम से दशरथ के बारे में बोला। उसके बाद देखो, टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, टाइगर किंग जो है वो पहुंच चुका है या वहां तक जा चुका है, फाइनल अबोर्ड जो अंतिम उनका रेजिडेंस है या निवास स्थल है, इसका ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी जीवित प्राणियों का, वहां तक वो पहुंच गया है या पहुंच चुका है। फिर देखिएगा आगे, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में टाइगर किंग क्या है? डेड है। इज का मतलब मैन वर्ब है, यहाँ इज है, इसका यूज किस रूप में किया गया है? मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, फिर इसके बाद में देखिएगा, डेड, डेड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द टाइगर किंग, और डेड कौन है? टाइगर किंग, टाइगर किंग क्या है? डेड है। इस प्रकार से जो है हम कॉम्प्लीमेंट का स्टडी करते हैं, कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन करता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर देखिएगा, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत का जो तरीका है, ओके, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, ये असाधारण रुचि का मामला है। तो यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, यहाँ की पॉजेसिव केस है इसका, टाइगर किंग का। ओके, या ही का कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट कैन बी रिवील्ड, यहाँ देखिएगा आप, इट कैन बी रिवील्ड, कैन के बाद में बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म मीन्स मॉडल का पैसिव बना हुआ है। ओके, इसे प्रकट किया जा सकता है कि ऐसा रुचि का मामला कैसे है, कहाँ? एट द एंड ऑफ द टेल, कहानी के अंत में इसको जो है प्रकट किया जा सकता है कि ये उसकी मौत का जो मामला है वो ऐसा रुचि का मामला कैसे है। फिर देखिएगा आगे, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, मोस्ट फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब अजीब, बहुत ही अजीब जो पहलू है उसकी मौत का, was that, वो ये था, as soon as he was born, जैसे उसने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर had foretold, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि one day the tiger king would actually have to die, उसको एक न एक दिन वास्तव में मरना पड़ेगा। तो ये लाइन थोड़ी सी लॉन्ग है, इसका हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन। तो यहाँ पर द मोस्ट फैंटास्टिक, यहाँ पर सुपरलेटिव का यूज किया गया है, द मोस्ट। फिर यहाँ पर ये क्या है? पॉजेसिव केस है। वॉज दैट, जो वॉज है ये सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे उसने जन्म लिया, यहाँ पर पैसिव वॉइस बना हुआ है पास्ट सिंपल का, ठीक है ना, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ। देखिएगा, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कोई भी सब्जेक्ट हो, नो प्रॉब्लम,
प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर देखो दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, तो यहाँ पर एक्चुअली, ये एक्चुअली वुड एक्चुअली हैव टू डाई, अब यहाँ हैव टू डाई ये क्या है, यहाँ फोर्स के लिए होता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है कि उसको मरना ही पड़ेगा। ओके, तो ये जो है फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर फ्यूचर की बाध्यता बता रखी है यहाँ पर। फिर देखो इसके बाद में द चाइल्ड विल ग्रो अप, बच्चा बढ़ेगा या बड़ा होगा। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये बच्चा जो है ग्रोथ करेगा या बढ़ेगा। टू बीकम, बनने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए प्रोग्रेस करेगा या व्यस्क बनेगा, या फिर ग्रोथ होगी इसकी हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। इस प्रकार से ये बात बताई गई। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या बता रखा है, थोड़ा सा स्टे है, थोड़ा सा रेस्ट किया है। रेस्ट का मतलब वैसे रेस्ट नहीं है, ये सेंटेंस में जो है यहाँ पर कोई चीज अपन बोल नहीं पाते कई बार, तो बीच में हमें रुकना पड़ता है। बट के बाद अपन कंप्लीट सेंटेंस आगे नहीं बोलते, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। दे बिट, ये बिट जो है ये बाइट, BITE, उसका सेकंड फॉर्म है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उन्होंने अपने होठ चबाए या बोल नहीं पाए, कहने का मतलब वो चुप हो गए, अपने होठ चबाने लगे। एंड स्वेलोड हार्ड, स्वेलोड ये सेकंड फॉर्म है, बोलने का उन्होंने साहस नहीं किया, तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। व्हेन कंपेल्ड, यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल ही है, कंपेल मींस बाध्य करना, सेकंड फॉर्म बता रखी है यहाँ पर। जब बाध्य किया गया टू कंटिन्यू, ये अपनी बात जो जारी रखो, तो एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर जो है उन्होंने ये बात बताई या उन्होंने अपनी काम को स्टार्ट किया। कैम आउट सेकंड फॉर्म हो गया ना, कैम, तो ये भी पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पर आप ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज ज्यादा किया गया है। ओके, पास्ट टेंस का यूज ज्यादा है, स्टोरी किसकी है, पास्ट टेंस की है। अब नॉर्मली एक दो सेंटेंस है वो फ्यूचर के आ सकते हैं, प्रेजेंट के आ सकते हैं, बट मैक्सिमम पास्ट टेंस इसमें यूज किया गया है। फिर देखो आगे यहां से, एंड येट वी आर फोर्स्ड, यहां पर देखो इससे पहले कैम आउट विद के बाद एक लाइन रहेगी, वो देखो इसमें, दिस इज ए सीक्रेट, एक ये रहस्य है। यहाँ पर इज का यूज जो है ये मैन वर्ब के रूप में है। ओके, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, अब यहाँ पर मॉडल का जो है वो पैसिव वॉइस बना रखा है, देखो आप, शुड नॉट बी रिवील्ड, इसको अभी भी जो है इस रहस्य को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड, यदि हमें बाध्य किया जाता है। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, वी के साथ में आर और फिर थर्ड फॉर्म, तो किसका पैसिव वॉइस है ये, प्रेजेंट सिंपल का। यदि हमें बाध्य किया जाता है तो टू स्पीक आउट, बोलने के लिए, तो हम बोलेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, ज्योतिषी जो है वो कह रहे हैं। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ। बोर्न मींस जन्म लिया, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस, बच्चा है उसने इस नक्षत्र में जन्म लिया, तो क्या होगा, जन्म लिए तो ले लिया, अब क्या इसके साथ में क्या होने वाला है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसको मौत का सामना करना होगा, एक दिन इसको जो है मौत का सामना करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर देखो क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल विल हैव टू मीट, यहाँ पर वही बाध्यता वाली बात है, उसको मारना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टू के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, और विल है वो फ्यूचर टेंस के लिए आ रहा है, तो उसको एक दिन जो है अपनी मौत से मिलना पड़ेगा या उसको मौत का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज है और हैव टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज है, ये भी यहाँ बता रखा है। मीन्स यहाँ बाध्यता वाली बात है, ये काम आपको करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है ना। जैसे हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं क्या, कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस टास्क, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क। ओके,
मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है इस प्रकार के सेंटेंस जो है बाध्यता के लिए हम प्रकट करते हैं। तो ये हैव टू, हैज टू, हैड टू ये बाध्यता के लिए आते हैं। हैज टू और हैव टू प्रेजेंट में आता है और हैड टू पास्ट में, और अगर फ्यूचर में करें तो इसमें विल हैव टू वो बन जाएगा। जैसे मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, ओके, तो आई विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार जो है हमें ये कुछ ग्रामर पोर्शन जो है उसके बारे में जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। If you have such type of knowledge, okay, if you have such type of knowledge, then you can get more and more knowledge, okay, you can get more and more knowledge, आप जितना ज्ञान चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। यहाँ पर फिर देखो टुक, टेक का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस आ गया यहाँ पर भी। एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है वो हुआ। क्या चमत्कार हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड। फिर से यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म है इमर्ज का, एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला एक वाक्य या वाक्यांश है वो प्रकट हुआ। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। 10 दिन का जो बच्चा है जिलानी जंग बहादुर, उसके मुंह से एक वाक्यांश, एक वाक्य का अंश निकला। और वाक्य का अंश क्या था वो देखो, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। फिर देखो आगे, एवरीवन वाज स्टूड ट्रांसफिक्स्ड। स्टूड मींस खड़ा हुआ या खड़ा हुआ था व्यक्ति, देखो एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था। ट्रांसफिक्स्ड बिल्कुल स्थिर। इन स्टूपिफैक्शन आश्चर्य में जो है हर व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखो वॉच के साथ में थर्ड फॉर्म लगा रखी है, मेंस पैसिव वॉइस है, किस टेंस का, पास्ट सिंपल का। यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस दिया हुआ है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वॉच लगा हुआ है। यहाँ अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या लग जाता, वर लग जाता, ओके। तो ये हमें कुछ ग्रामर पोर्शन के बारे में जानकारी रखनी है और सेंटेंस भी हमें इसी तरीके से जो है वो ट्रांसलेट करने हैं या सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। यदि हमें इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आती है तो आप फिर कोई भी जो सेंटेंस उसको फ्रेम नहीं कर सकते, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ओके। तो हमें इससे कई बातें जो है सीखने को मिलती है। कब, जब आपको टेंस वगैरह आते हैं या कुछ ग्रामर के पोर्शन जो मैंने बताया अभी आपको वो आते हैं, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली ट्रांसलेट, आप इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड सच टाइप ऑफ ग्रामर पोर्शन। इस प्रकार ग्रामर पोर्शन आपको माइंड में रखना पड़ेगा। देखो कौन कौन चीजें आपको मेनली देखनी है। कोई भी ग्रामर का पोर्शन जो है वो रटा नहीं जा सकता। आपको करना क्या है, एक तो टेंस के बारे में स्टडी आपको होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए वो। नॉर्मली पैसिव वॉइस का आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके जस्ट बाद में आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। और एक वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वर्ब के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, ओके। कितने टाइप की वर्ब होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। और मेनली तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है उसका हमें पता होना चाहिए। वर्ब फर्स्ट आईएनजी उसका पता होना चाहिए, ओके। और वर्ब के साथ में हम एस और आईएस का जो यूज करते हैं उसका पता होना चाहिए। मैं कई बार प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इन नॉर्मल पोर्शंस का आपको पता है तो आप इजीली जो है सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और इनका अगर पता नहीं है तो अपना सेंटेंस रॉन्ग होता है। दूसरी बात, सेंटेंस बनाएं तो हमें क्या करना है, सेंटेंस छोटे बनाने हैं, ओके। बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं जिसमें क्या आ जाना चाहिए, मेनली हमारे पास में सेंटेंस जब शॉर्ट बनाएंगे तो हमारे पास में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके, ये मैन आ जाना चाहिए, ओके। अब वर्ब में हेल्पिंग और मैन कोई सी भी आ सकती है, नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन हमारे पास एक सेंटेंस में
ये एलिमेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट है तो आप इजीली जो है कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। हार्ड सेंटेंस आप बनाते हैं, लॉन्ग सेंटेंस आप बनाते हैं तो सेंटेंस के रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं, बिल्कुल इजी और बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। तो आज की क्लास में हमने द टाइगर किंग जो लेसन है पैनोरामा का फर्स्ट लेसन, उसका थोड़ा नेक्स्ट पार्ट देखा, और इसके जस्ट बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे। तब तक आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें जो भी ग्रामर पोर्शन बताया उसको स्टडी करेंगे। ओके, और ट्रांसलेशन जो है उसको मेन आपको फोकस रखना है, क्योंकि अब पूरी बुक जो है उसके अंदर या दोनों जो बुक्स उनके अंदर ट्रांसलेशन ही करना होगा। आप ये चीज़ें देखें और वर्ब जो है उसको आप डेली तैयार करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।